नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीईन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बआद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरे तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले कि हम सभी सेहत याब ता हयात इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम पाक को सीखने की, समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। अल्लाह तौफीक दे हम सबको उसकी किताब को समझने की, सीखने की और उस पर अमल करने की, और हम सबको अपने हिफाजत में रखे, अल्लाह सेहत और आफियत में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो चलते हैं, आइए आज आज जो सिलसिला हमारा जो शुरू हो चुका है सूरे अन-निसा, जो कि डिटेल हमारी स्टडी हो चुकी है, लेकिन कंप्लीशन के बाद हमने इसको रिवीजन कर रहे हैं। मेरी बहनें जानती हैं कि रिवीजन चालू है। ओनली तफसीर यानी इन शॉर्ट हम देखने की कोशिश करते हैं आयत वाइज, कि हर आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए क्या नुक्तात रखे हैं, क्या शरीयत रखी है, इस बेसिस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 112 यानी रुकू 16 रुकू तक हमने कंप्लीशन किया हुआ है। तो आज हम 17 रुकू देखेंगे, जिसकी शुरुआत होगी 113 आयत से। तो आइए चलते हैं 113 आयत को मुख्तसर सा पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिगाअ मरदातिल्लाह फसौफ नुअतीही अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर 113 आयत से हम शुरू करते हैं, दैट इज 17 रुकू है ये। तो हम एक एक आयत में देखेंगे क्या अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 113 आयत क्या कहती है, और अगर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो इनमें से एक गिरोह तुम्हें गुमराह करने का इरादा कर चुका था, हालांकि वो अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं कर सकते और न ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब हिकमत नाजिल की और तुम्हें वो कुछ सिखाया जो तुम नहीं जानते थे, और हाँ, तुम पर अल्लाह का क्या है, बहुत बड़ा फजल है। ये तो आयत हुई 113। तो शरई नुक्ते क्या हैं इसके अंदर, इस आयत के अंदर देखते हैं हम कि अल्लाह की तरफ से हिदायत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की अहमियत यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर ये बात किसकी तरफ हो रही है, मंसूब की गई है नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो अल्लाह कहता है कि ये हिदायत है अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रहनुमाई है हम सब के लिए। ये यहाँ पर क्लियर अल्लाह ताला बता रहे हैं, यानी अल्लाह का फजल इंसान को क्या है, गुमराही से बचाता है। अगर अल्लाह का फजल होता है हम पर तो हम गुमराही से बच सकते हैं। अल्लाह का और अगर अल्लाह की मदद न करे तो इंसान आसानी से शैतानी वसवसों में पड़कर क्या है, गुमराह हो सकते हैं। यानी अल्लाह ने जो हिदायत हमें दी है
उसी राह पर अगर हम नहीं चलते और शैतानी राह अपनाते हैं तो फिर अल्लाह कहता है यानी गलत राह पर अल्लाह की मदद नहीं होती, इंसान आसानी से गुमराह हो सकता है। तो यहाँ पर उल्मा और रहनुमाओं को चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह के फजल पर भरोसा करे, यानी जो कुछ भी हमें इस दुनिया में अच्छाइयाँ मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की फजल से है, हमारे किसी भी अमल उसमें दाखिल नहीं है। हम चाहे जितनी नेकियां करो उसका यहाँ पर इंसार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह का फजल अगर हम पर हुआ तभी क्या है हमारी मदद हो सकती है कि हम नेकियों पर चले। यानी हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला पर भरोसा करना चाहिए। दीन के मामले में किसी ग्रुप्स की तरफ से गुमराहकुन बातों से हमें क्या है बचना चाहिए। यानी दीन के मामलात में हमें कोई भी बहका सकते हैं। दुनिया में इतने सारे फिरके बन चुके हैं कि हमें आसानी किसी भी फिरके के गुमराहकुन रास्ते पर हम चल सकते हैं, सिवाय इसके कि अल्लाह की मदद हमें इसमें बचा ले। तो हमें किस पर ये करना चाहिए भरोसा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए इन चीजों से बचने के लिए। 114 आयत में अल्लाह क्या कहता है देखें, भलाई के कामों की हौसला अफजाई करता है 114 में अल्लाह ताला। यानी छिपी ही बातें क्या होती हैं अक्सर बदनीयती पर होती हैं, सिवाय उन कामों के जो नेकी सदका या सुलह के लिए हो। सब अमाल अल्लाह की रजा के लिए करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या 114 में मिलता है कि जो भी बातें हैं छिपी हुई बातें जो हैं अक्सर बदनीयती पर होती हैं। यानी जो हम अमल करते हैं वो हम अगर छिपा कर करते हैं किसी से, यानी डरते हैं खुले तौर पर करने से, तो उस बारे में अल्लाह कहता है ये बदनीयती पर अक्सर होती हैं। और इनके लिए कामों को जो हम सिवाय उन कामों के जिनको करने के पीछे क्या है हमारी नीयत है नेकी या सदका या सुलह कराना, ये सब आमाल जो हैं अल्लाह की रजा के लिए हमें करने चाहिए। यानी इन शॉर्ट एक बात में अगर समझा दूं तो हम जो भी अमल करते हैं वो उसमें किसी और की नियत नहीं होनी चाहिए सिवाय अल्लाह को राजी करने के। अगर कोई काम आप करते हो और अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं करते हो तो फिर सोच लो कि वो अमल आपका सही नहीं होगा, नाजायज होगा वो अमल। तो इसलिए यहाँ पर एक जो चीज हमें समझनी है, कुछ भी करो अल्लाह की रजा के लिए, कोई अमल करो अल्लाह की रजा के लिए। तो यहाँ पर शरई नुक्ते क्या हैं वो भी देखते हैं हम एक इन शॉर्ट में। यानी सदका क्या है? सदका करना ज्यादा करके खुफिया सदका जो होते हैं वो अफजल होते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। यानी एक सदका होता है हम खुले तौर पर करते हैं और एक छिपा कर करते हैं। तो सदका में जो छिपा कर करते हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद है अमल। दूसरा, इख्तिलाफात को खत्म करना यानी सुलह कराना, खुद की होने दो या दूसरों की होने दो, सुलह करना बहुत बड़ा अमल है, इसका बहुत सारा अजर भी है। बहुत सारी हदीसें सुलह कराने के मामले में आती हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से अगर उनमें ताल्लुकात सही नहीं है उनको मिलाने, दोनों को मिलाने वाला अल्लाह को डर कर अल्लाह को राजी करने के लिए ये सुलह बहुत बड़ी है अल्लाह के सामने। तो यहाँ पर सुलह कराने की यानी इख्तलाफात जो भी इनके लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म करना और मुआशरे में अमन कायम करना। ऑलवेज अपने एक छोटा सा मुआशरा है, ऑलवेज लड़ाई झगड़े अल्लाह को पसंद नहीं है।
اور ये लड़ाई झगड़े होते ही अक्सर हैं छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी नहीं। तो अल्लाह कहता है कि इनके अंदर सुलह कराना, माशरे में अमन चैन कायम करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हर काम का मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह की रजा होनी चाहिए, वरना नियत का फसाद आमाल को जाया करता है। यानी मेरे नियतों में खलल हो, यानी रियाकारी हो, दिखावा हो, किसी को दिखाने के लिए या मेरे फायदे के लिए, मेरे एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए मैं दोनों को मिला रही हूँ ताकि फिर फ्यूचर में मेरा फायदा हो। इस तरह के इंटेंशंस क्या करेंगे? हमारे आमाल को जाया कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये हुए छुपकर जो हम चीज कर सकते हैं। फिर 115 आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? तफसीर ये आती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुखालिफत, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम लेकर आए हैं, ऑर्डर्स लेकर आए हैं, उनकी मुखालिफत और दीन से अनहराफ करने वालों का अंजाम जहन्नम है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलना और उनसे मतलब रोक जाना, यानी अमल नहीं करना उनके पर, ये हमें इसका अंजाम क्या है? जहन्नम से दो चार होना पड़ेगा। तो ये आयत खास करके हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर अहमियत देती है। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इताअत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के रास्ते पर चलने के लिए ये आयत हमें बताती है। 115 शरई नुक्ते क्या है इसमें? शरई पॉइंट्स क्या है इसके अंदर? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करना हर मुसलमान का क्या है? फरीजा है, फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर क्या है? हमारे उन पर अमल करना यानी हमारे लिए फर्ज का दर्जा रखता है। फिर दीन में बिद्दात और मोमिनों के इजमा की खिलाफ अमल करना हराम है। यानी दीन के अंदर हमें कोई भी बिद्दात कायम नहीं कर सकते। बिद्दात वो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की किताब से साबित नहीं है, अपने से वो अच्छा अमल है। मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से नहीं है, कुरान में से नहीं है, लेकिन मैं मुआशरे के अंदर एक रिवाज कायम करती हूँ। चलो आओ सारे आओ, चलो मिलकर बैठे, तस्बीहात पढ़ें, दुआएं करें, खाएं पिएं, खुशियां करें, एक दूसरे को करीब लाएं। तो ये जो बहुत सारी चीज हमारे मुआशरे में हो रही है, ये चीज जरा गौर करें और सोचें कि ये नबी की सुन्नत थी तो ठीक है। ऐसे जो भी मामलात करते हैं, यानी जमात में बैठकर हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको हम अपने से अच्छे काम समझते हैं, जबकि ये साबित नहीं होते कहीं से भी। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला यहाँ पर कहता है कि इस तरह से बिदआत मोमिनों के इजमा के, यानी जो मोमिन हैं वो ऐसे बिदआत पर क्या है, कोई काम करते हैं तो ये खिलाफ अमल करना हराम है। नौज बिल्लाह। यहाँ पर वर्ड कौन सा आया है ये भी देखें। हम नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते कुछ भी। फिर हिदायत के बाद गुमराही इख्तियार करना, ये क्या है? सख्त तरीन गुनाह है। यानी अल्लाह की जब मुझे हिदायत मिल चुकी है, मैं जान चुकी हूँ क्या सुन्नत है और क्या फर्ज है, ये जानने के बाद अगर मैं पलट जाती हूँ, पीठ फेर देती हूँ और बुरे संगत में पड़ जाती हूँ, तो अल्लाह कहता है ये सख्त तरीन गुनाह होगा। क्यों? उसे फिर कोई माफी अल्लाह के तरफ से नहीं हासिल होगी। तो यहाँ पर इनका खुलासा क्या है कि इन आयत में अल्लाह के फजल और रहमत की अहमियत बताई गई है। यानी हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमत हमें जरूरी है। और नेकी के लिए खुफिया मशवरों की इजाजत और रसूल की इताअत पर जोर दिया गया है। नेकी के लिए क्या है? खुफिया मशवरों की इजाजत है नेकी के काम करने के लिए,
اور रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर जोर दिया गया है। मुसलमान को अपनी नीयत खालिस रखनी चाहिए, अगेन प्योर इंटेंशंस की बात हो रही है, और दीन के अहकामात की मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए। मुकम्मल, देखिए वर्ड्स किस तरह से आते हैं ये भी गौर करें। हमारा आज क्या है, हम जो चाहें सो करें, मेरी मर्जी। हम आधा ये करेंगे, आधा वो करेंगे, आधा दुनिया का सुनेंगे, आधा अल्लाह का सुनेंगे। पूरा मुकम्मिल तौर पर हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत पर हूँ और अल्लाह के फराइजों पर चलती हूँ। ये कोई भी नहीं कह सकता। आज हमारा मामला क्या है, जो आसान है वो ले लो, उस पर चलो, जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अल्लाह गफूरुर रहीम है जी, वो तो बख्श ही देगा हमें आखिर में, राइट। यही कॉन्सेप्ट है हम सबका, यानी हम डरते नहीं हैं। अल्लाह ने कहा ये काम करो तो वो काम तो हमें करना ही करना है, हर हालत में करना है। लेकिन हमारा क्या है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अल्लाह गफूरुर रहीम है जी, वो तो बख्श ही देगा। मैं तौबा पढ़ लूंगी जी, मैं अभी ये गुनाह करी तो भी मैं तौबा कर लूंगी अल्लाह से, और अल्लाह मुझे बख्श भी देगा। तो दिस इज द थिंग जो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। और ये रुकू के अंदर ये तमाम चीजें हमें बयान की गई हैं, जोर दिया गया है कि अपनी नियतों को किस तरह से खालिस रखना चाहिए, और अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो शरीयतें हैं, उन पर मुकम्मिल पैरवी करनी चाहिए, कामिल पैरवी। सो फिर हमें यहाँ देखते हैं 113 115 में, 115 मतलब 17 रुकू हो चुका है हमारा। अब 116 देखते हैं हम। 116 में हमें सबसे पहले शिर्क के बारे में बताया गया है। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, यानी शिर्क के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि बेशक अल्लाह क्या है, शिर्क को माफ नहीं करता, शिर्क को माफ नहीं करता। और इसके सिवा जो कुछ भी तुमने गुनाह किए होंगे, जिसे चाहे अल्लाह माफ करने वाला है। यानी इसके शिर्क के अलावा अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हुए हैं तो उनको क्या है, अल्लाह माफ कर सकता है। ये अल्लाह की चाहत है, ये अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा। तो हम क्या है, अल्लाह पर भरोसा कर सकते हैं कि अल्लाह हमें भी, हम सबको भी माफ कर दे। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा, अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह कहेगा, किसी को और को खुदा और गॉड कहेगा, तो यहाँ पर तो वो क्या है, गुमराही में दूर निकल जाएगा। तो ये चीज 116 हमें दलालम बईदा, बहुत दूर चला जाएगा। शरई नुक्ता क्या है इसमें, व्हाट आर द पॉइंट्स, शरीयत के पॉइंट्स क्या है इसमें, कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, नंबर 1। यानी शिर्क ना काबिले माफी गुनाह है, और जब तक हम तौबा नहीं करते और अल्लाह की तरफ पलटते नहीं, तब तक ये हमें क्या है, माफी नहीं मिल सकती। तो इसकी क्या है, खैर जैसे मालूम होता है शिर्क हम करते हैं तो इससे फौरन तौबा कर लेनी चाहिए। फिर तौहीद की अहमियत बताई गई है यहाँ पर, वननेस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह एक है। ये वहदानियत जो है, ये ईमान, हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। यानी अगर मैं कहूँ कि अल्लाह है, भाई मैं मानती हूँ अल्लाह एक है, लेकिन मैं पीरों के पास जाती हूँ, दरगाहों के पास जाती हूँ, मौलवियों के पास जाती हूँ कि वो मेरा भला करेंगे, वो मेरी तकलीफों को दूर करने वाले हैं, उनको मैं फलानी चीज करूंगी तो मुझे ये चीज हासिल होगी, मुझे औलाद नहीं तो मुझे ये लोग औलाद देंगे। तो ये अल्लाह की जात की सिफतें हैं, वो हम दुनिया वालों को लगा देंगे कि उन्हें वो भी यही काम करेंगे जो अल्लाह करेंगे। तो ये तमाम चीजें क्या है, बहुत ही खतरनाक है हमारे ईमान के लिहाज से, कि ये तौहीद जो है, वननेस ऑफ अल्लाह, ये हमारी बुनियाद है।
हमारे ईमान की बुनियाद है। और यहाँ पर फिर बताया गया गुनाहों, अगर गुनाह करे भी तो उसकी माफी, यानी शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह से इसकी माफ करना चाहिए। और बाकी यानी मर्जी है अल्लाह की कि वो माफ करे नहीं करे। तो ये हमें यहाँ चीज एक सीखने को मिलती है। फिर 117 118 आयत में हमें क्या समझ में आता है ये देखते हैं। यानी अल्लाह ने कहा लान अल्लाहु, यानी अल्लाह की लानत है। अल्लाह लानत किस पर क्या है, ये अल्लाह के सिवा औरतों के नाम पर पुकार रहे हैं। औरतों के नाम पर मतलब देवी देवताओं के नाम पर, और हकीकत में ये सिर्फ सरकश शैतान को पुकारते हैं। यानी नाम को तो इसका नाम उसका नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ अपने शैतान को पुकार रहे हैं। और ये सिर्फ सरकश शैतान को पुकारते हैं जिस पर अल्लाह ने लानत की हुई है, और जिसने कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रा हिस्सा लेकर रहूंगा। ये है आयत। और इसकी शरई नुक्ते देखते हैं हम कि शैतानी वसवसों से हम सबको बचना चाहिए। यानी शिर्क और गुमराही में पड़ने का सबब क्या है, शैतान की पैरवी है। यानी जब हम शैतान को फॉलो करते हैं तो हमारा अंजाम क्या है, हम दो काम कर सकते हैं, एक शिर्क के काम करेंगे, और शिर्क के काम करेंगे तो गुमराहियों में चले जाएंगे। और जो इंसान को नुकसान पहुंचाने का अज़म रखता है, इन्हीं शैतान की पैरवी करना मतलब, शैतान ने क्या कोवेंट लिया है, कोवेनेंट यानी प्रॉमिस किया है अल्लाह को कि मैं तुम्हारे इंसान में से क्या करूंगा, यहाँ पर शैतान ने अल्लाह से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तुम्हारे इंसान को नुकसान पहुंचाऊंगा। उसने अज़म किया है। तो देखिए हम तो खैर हमने भी अज़म किया है एक अल्लाह को मानने का, लेकिन हम तो भूल गए हैं, लेकिन शैतान भूला नहीं है। शैतान ने कहा वो हमें क्या करेगा, गुमराह करेगा, और इस काम में वो 24 घंटे लगा हुआ है कि किस तरह से अल्लाह के बंदों को वो गुमराह कर सकता है। तो वो लगा हुआ है अपना। फिर जो भी बुत परस्ती करते हैं हम लोग यानी हमारे लोग इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मजम्मत की गई है शिर्क, ये बुत परस्ती जो करते हैं उनकी। कैसे, गैरुल्लाह को पुकारना और बुतों को या फर्जी देवी देवताओं की इबादत करना क्या है, शिर्क है। यानी ऐसे नहीं कि कोई मंदिर में जाकर मूर्तियों से पूजना शुरू करे तो वही शिर्क है। शिर्क के इतने ब्रांचेस हैं, इतने ब्रांचेस हैं कि ना जाने किस ब्रांचेस के अंदर हम आ जाते हैं। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि हम भी शिर्क करते हैं, जाने या अनजाने, लेकिन हम भी शिर्क करते हैं, क्योंकि इतने सारे शाख हैं शिर्क के, न जाने किस शाख के अंदर हम आ जाते होंगे। लेकिन अबव ऑल टॉप में ये है कि गैरुल्लाह को पुकारना। व्हाट आर द गैरुल्लाह, अल्लाह को छोड़कर किसी को भी पुकारना। तो हम पुकारते हैं, हम में से सभी जानते हैं हम पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर हम पुकारते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये शिर्क है। और देवी देवताओं को वो तो क्लियर शिर्क है, वो तो है ही है। लेकिन हम में से, हम मुसलमानों की बात अगर मैं करूं, हम देवी देवताओं को नहीं मानते, मूर्तियों को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ऐसे शिर्क करते हैं कि देवी देवता तो नहीं होते, लेकिन वहां भी गैरुल्लाह ही होते हैं। तो ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए। और शैतान से दुश्मनी यानी शैतान के मंसूबे, उसके प्लानिंग्स, उससे हमें ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए। पता नहीं कहाँ हमें किस राह पर शैतान हमारे पैर फिसला दे। यानी वी शुड बी ऑलवेज अटेंटिव, अलर्ट, के जाना जाने कहाँ पर शैतान का मंसूबा काम कर जाए। बिकॉज शैतान ऑलवेज ऑल द टाइम वो प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करके अल्लाह के बंदों को गुमराह करने की
कोशिश करता है, तो दैट इज द वाई हम लोग क्या है, हमें अटेंटिव होकर जिंदगी गुजारनी चाहिए और बहुत ही अल्लाह से पनाह मांगते रहनी चाहिए। किस तरह से? क्योंकि इस शैतान से, जिसको हम देख नहीं सकते, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। तो इसलिए अल्लाह से पनाह मांगते रहनी चाहिए ऑल द टाइम। ऐसे नहीं सुबह मांगा तो एक दिन के लिए काफी हो गया, नहीं, ऑल द टाइम, जब कभी पॉसिबल होता है, अल्लाह इस शैतान से पनाह दे हमें, अल्लाह हमें इस शैतानी वसवसों से बचा, हमें अल्लाह हमें इसके झांसे में ना आने दे। इस तरह से हम अल्लाह से दुआ करते रहें। फिर अभी 119 एंड 20 देखते हैं हम, क्या कहा जाता है यहाँ पर। देखें, अल्लाह कहता है मैं इन्हें जरूर, यहाँ पर शैतान कह रहा है, देखें, मैं उन्हें जरूर गुमराह करूंगा और उन्हें जरूर उम्मीदें दिलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो चौपाइयों के कान चीरें। इन्हें कहूंगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई तकलीफ को बदल डालें, और जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, वो खुले नुकसान में पड़ जाएगा। कितनी खतरनाक आयत है, देखें ये 119, बहुत खतरनाक आयत है ये हमारे लिए। तो यहाँ पर शरई नुक्ता समझते हैं हम। यहाँ पर शैतानी चालें बताई गई हैं, हाउ हमें वो किस तरह से अपने कब्जे में ले लेता है, किस तरह से हमें अपने झांसे में फंसाता है, कैसे वो प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करता है हमारे खिलाफ, कि शैतान इंसान को गुनाह करने को किस तरह से लगाता है कि बंदा बाज दफा समझ भी नहीं सकता कि उससे गुनाह हो चुके हैं। बाद में जब होश आती है तो उसको पता चलता है कि उससे फलाना गुनाह सरजद हो चुका है। तो ऐसी उसकी प्लॉटिंग्स प्लानिंग्स होती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि मेरे से ये गुनाह कैसे हुआ। तो ये चीज देखिए, वो गुनाह पर उकसाता है इंसानों को, फिर बिदात पर उकसाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, उसको पता है कि बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह की इबादत करना हम सब पर फर्ज है, लाजिम है, तो वो उसी इबादत के नाम से हमें झांसा दे देता है, हमारी इबादतों में वो शरीक हो जाता है, कि बंदे को बाज दफा लगता ही नहीं कि वो गुनाह कर रहा है, उसको लगता है 100% वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह की इबादत नहीं होती। यानी लिमिट्स क्रॉस करना अल्लाह की इबादतों की हद है। देखिए, अल्लाह ताला ने जो भी हम पर इबादतें दी हैं वो सब की हद है, लेकिन शैतान क्या करता है, हमें ये हदों से क्रॉस करने लगाता है। यानी अपने आप से कुछ नमाजें सही इबादत है ना, नमाज करना पढ़ना इबादत है, ऐसी ऐसी नमाजें पढ़ने को लगाता है ये शैतान, के बंदे को पता भी नहीं चलता कि ये सुन्नत में है या फर्ज में है या किस में है। हम जानते हैं, पर शैतान में हमें पहचानता है कि इसको नमाजों में क्या करें, प्लॉट करें, प्लानिंग इस तरह से करता है कि बंदा दिन रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ता है, जो कि सुन्नत से कहीं भी साबित नहीं है। रात भर ऐसी ऐसी नमाजें पढ़ता है, इतने इतने सूरे पढ़ता है, उसके अंदर इतनी बार सूरे पढ़ता है, ये खुद से इन्वेंटेड नमाजें इतनी पढ़ता है कि वो पूरी रात पढ़ता है, थक के हार जाता है तब भी पढ़ता है, जो कि सुन्नत से साबित नहीं, न फराइज से साबित होती है नमाजें। तो ये कौन सी नमाजें हैं? ये शैतानी नमाजें हुई। शैतान ने प्लॉट किया, कैसे कि मैं अदरवाइज तो मेरा उसका दाव मेरे पर चलेगा नहीं, लेकिन इबादत के अंदर जरूर चलेगा। मैं इस बंदे को बताऊंगा कि तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तुमसे राजी होगा। लेकिन हम बंदों को इतनी फुर्सत नहीं होती देखने की कि ये फलानी इबादत जो मैं कर रही हूँ वो अल्लाह और रसूल के हिसाब से कर रही हूँ कि अपने खीसे से कर रही हूँ, अपने क्या बोलते चाहत के मुताबिक कर रही हूँ, मेरी मर्जी। मैं 2 रकात पढ़ूं, मैं 8 रकात पढ़ूं, मैं 100 रकात रात भर में पढ़ूं, मेरी मर्जी। लेकिन नबी ने कितना पढ़ने को कहा?
وہ देखने की हमारे पास फुर्सत नहीं। तो ये देखिए शैतान क्या कहता है, इबादतों में घुस जाता है हमारे। ये शैतान की चालें हैं, किस तरह से देखें। और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली पर उकसाता है। तख्लीक यानी अल्लाह की बनावट चेंज करने लगाता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात ले लूं, मैं हमारी ले लूं, हम औरतों की ले लूं। हम कोई कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं, यानी जैसे कि हमारा फेशियल खूबसूरत नजर आने के लिए हम ऐसी ऐसी चीजें आज नौज बिल्ला प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं कैसी कैसी सर्जरी आ चुकी है कि इंसान खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को क्या कुछ कर जाता है, क्या कुछ करने को तैयार हो जाता है। यही यहाँ पर अल्लाह कहता है, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली। अगर मुझे अल्लाह ने जैसे बनाया है तो उसमें क्या मुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं है कि मैं चेंज कर रही हूँ अपनी शक्ल। मुझे जिस तरह के आईब्रोज अल्लाह ने दिए हैं, क्या मैं अल्लाह के आईब्रोज देने से राजी नहीं हूँ कि मैं बदसूरत लग रही हूँ। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया। अल्लाह खुद कहता है कि इंसान को जो मैं बनाया हूँ खूबसूरत बनाया हूँ, कि इस तरह का मैंने कोई और तख्लीक नहीं करी है। ये खुद अल्लाह गवाही देता है कुरान के अंदर, यानी इतना खूबसूरत इंसान मैंने बनाया हूँ। लेकिन हम इंसानों को देखो, आज खूबसूरत लगने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। नानक की नाक मोटी है तो नाक कट करके छोटी कर रहे हैं, कान बड़े हैं तो कान छोटे कर रहे हैं, चिक्स मोटे हैं तो चिक्स को पतले कर रहे हैं, और क्या आंखें मोटी मोटी हैं तो उसको दुबला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम सभी जानते हैं खूबसूरती के नाम पर क्या कुछ हो रहा है बिगाड़ हमारी दुनिया के अंदर। और फिर कोई लड़की है तो उसको पसंद नहीं, उसे लड़का होना है तो जीन्स चेंज कर रहे हैं, लड़का है तो लड़की हो रही है। ये तमाम हमें पता है, ये तमाम साइंटिफिकली हमारी जीन्स तब्दीली कर रहे हैं। कोई कुछ यानी जो अल्लाह ने दिया है हमें उससे हम नाखुश हैं, और हम अपने खुशी के लिए चाहे जो चाहे कर सकते हैं, कर गुजर रहे हैं। तो ये चीज अल्लाह की तख्लीक बहुत बड़ी कहानी है। मैं ये तो हमने ड्यूरिंग डिटेल स्टडी करी है, वाइल कुरान हमने ये सुरा कर रहे थे तब। लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट में बताना जरूरी इसलिए समझती हूँ कि बहुत सारी नई बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिसको चाहिए डिटेल जाकर तफसीर पढ़ लें तो उनको मिल जाएगी। फिर हमें अल्लाह ताला कहता है, दीन में नई रस्मों या नई नजरियात को शामिल ना करो। जिनकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है उन्हें तलब मत करो। ममनू है, ममनुआ चीजों की तरफ मत जाओ। अल्लाह ने जो चीज जिन चीजों से रोका है रुक जाओ। मेरी मर्जी बोल के मेरी ख्वाहिश मेरी इबादत या मेरी मेरी कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह और रसूल की है। अल्लाह रसूल ने जिन चीजों को करने को कहा है वही करो। जिन चीजों को अल्लाह पूछने वाला है कयामत के दिन वही करो। एक्सेसिव थिंग्स ना करो, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें ना करो। जिन चीजों को अल्लाह रसूल ने करने को नहीं कहा उन चीजों को कर कर अपनी जानों पर जुल्म सितम ना करो। ये यहाँ पर ये आयत हमें बताती है। यानी फिर यहाँ पर हराम अल्लाह की तख्लीक में नाजायज तब्दील करना, जो अभी बात करें हमने, जिस्मानी बिगाड़, यानी अभी जैसे मैंने कहा जिस्मानी तब्दीलियां और गैर फित्री, ये तमाम अमाल हराम हैं। तो इन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। फिर 121 एंड 122 आयत पर देखते हैं हम क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह कहता है, उनका ठिकाना जहन्नम है, यानी शैतान के पैरोकारों का ठिकाना जहन्नम है, और वो इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कौन कहेगा, कौन कहने वाला है। तो यहाँ पर शरई नुक्ता देखते हैं हम, यानी शैतान, अल्लाह ने कहा शैतान के पैरोकार पैरवी करने वाले जहन्नम में जाने वाले हैं।
शैतान की इताअत और गुनाहों में मशगूल होना, तो ये दोनों चीज क्या है, जहन्नम का सबब बनने वाले हैं। और जन्नत में दाखिले का रास्ता क्या है, ईमान बिल्लाह और नेक अमल, अपना ईमान अल्लाह पर और नेक अमल करना, ये है जन्नत में दाखिले का रास्ता। फिर अल्लाह का वादा क्या है, अल्लाह ने यहाँ पर वादा किया है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं और इस पर यकीन रखना हर मुसलमान का फर्ज है। यानी अल्लाह ने जो कहा कि तुम अगर नेक काम करोगे तो मैं तुम्हें जन्नतों में लेकर जाऊंगा, जन्नतों में जहां पर नहरें बहती होंगी, सो एंड सो, जो एक्सप्लेन किया अल्लाह ने, हमें इन पर क्या करना चाहिए, यकीन करना चाहिए कि अल्लाह का वादा क्या है, सच्चा है। टाइम बिंग के लिए, दिल लुभाने के लिए अल्लाह ने कोई वादे नहीं करे हैं। तमाम जो अल्लाह ने वादे हम इंसानों से किए हैं वो सच्चे वादे हैं। फिर 123 124 को हम देखेंगे। इसमें आयत का तर्जुमा क्या है, न तो तुम्हारी ख्वाहिशात पर है और न अहले किताब की ख्वाहिशात पर है। जो कोई बुरा काम करेगा इसको इसकी सजा दी जाएगी और वो अल्लाह के सिवाय कोई मददगार और हिमायती ना पाएगा। और जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत होने दो, शर्त ये कि वो मोमिन होना चाहिए, तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर कभी भी जुल्म नहीं होगा। तो यहाँ पर दो टूक बातें बता दी गई हैं, यानी अच्छाई और बुराई की बाबत, यानी आमाल की अहमियत बताई गई है। सबसे पहले कि जजा और सजा का दारोमदार किस पर है, हमारे आमाल पर है। हमें खुद पता होना चाहिए हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे अमल कैसे हैं, हमें खुद पता होना चाहिए और हम खुद जान सकते हैं कि अल्लाह हमें क्या सजा देगा। यानी अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो जाहिर है हमें अल्लाह अच्छे ही देगा अजर। अगर बुराई में हम मलूस हैं तो नेचुरली हमें अजर भी बुरे ही मिलने वाले हैं। तो ये ख्वाहिशात पर नहीं है, हम जो अमल करते हैं वो हमारी ख्वाहिशात पर नहीं है। कोई चीज बाय माय चॉइस नहीं है, कोई अमल मेरी चॉइस का नहीं होना चाहिए। किसकी चॉइस होनी चाहिए, अल्लाह और रसूल की चॉइस। देखिए हम कुरान पढ़ रहे हैं और हमें क्या किस तरह से जिंदगी गुजारनी है ये हर आयत में समझ में आ रही है। हर आयत के बाद वही कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा क्या मेन इंटेंशन, हमारी मेन नीयत क्या होनी चाहिए, अल्लाह और रसूल को राजी और उनके